हेलो दोस्तों, हम न्यूज़ चैनल्स पर हर रोज़ ये रिपोर्ट देखते हैं, खासकर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर कि इंडिया है जो वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं। क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? और रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें कहा गया कि स्पेशली इसकी जो वजह है वो सिक्योरिटी बताई जा रही है। और इसके ऊपर जो शोएब अख्तर साहब है उनका भी मैंने वीडियो देखा जिसमें वो काफ़ी गुस्से में ये बात कह रहे थे कि देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। लुक, दिस इज द टार्निशिंग, दिस इज वेरी टार्निशिंग फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान में। क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? मतलब उनके कहने का ये था कि क्या उनके कंट्री में सिक्योरिटी इतनी नहीं है, वो वहाँ पर नहीं रहते क्या। इशारा उनका इस तरफ था कि इंडिया एक बहाना बना रहा है वहाँ पर अपनी टीम को भेजने से रोकने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि जो असल में रीज़न है वो आपको बताया जाए। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है, लेकिन वो कैसे है, ये मेरी कोशिश है इस वीडियो में आपको बताने की। जो सिक्योरिटी का रीज़न है वो सेकेंडरी रीज़न कहा जा सकता है, लेकिन प्राइमरी रीज़न है जो वो ये नहीं है। हमारे देश में एक पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट्स बटोरती आ रही है 2014 से, और वही पार्टी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर भी लाइक दे हैव मिल्क्ड अ लॉट ऑफ वोट्स सिंस 2014। सो वो पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि इस मुद्दे से उनको वोट्स मिलते हैं। और आप सब समझ भी गए होंगे कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम बात करें बीजेपी की। तो मसला ये है कि अगर बीजेपी ये फैसला ले लेती है कि चलो इस बार वो पाकिस्तान इंडिया को भेज देगी, तो इससे उनका नुकसान ये होगा कि उसी दिन या उसके अगले दिन जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है राहुल गांधी, वो डोल नगाड़े लेकर गलियों पर उतर आएंगे। और उनका जो पहला बयान होगा वो यही होगा कि जो पार्टी आज तक हमें एंटी नेशनल कहती रही, आज उन्होंने ही एक एंटी नेशनल डिसीज़न लिया। हालांकि जो राहुल गांधी हैं वो खुद भी चाहते होंगे कि हमारी क्रिकेट टीम वहाँ खेलने चाहें, लेकिन पॉलिटिकली वो अपना बेनिफिट देखेंगे पहले कि इस मुद्दे का उनको नेक्स्ट इलेक्शन में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सभी लोग हैं जो वो पाकिस्तान के नाम पर ही बीजेपी को वोट्स देते हैं। हर कंट्री में 2-4% लोग होते हैं जो अपना वोट ऐसे मुद्दों पर स्विच कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में। और इतने से ही काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, तब बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 37.7% था। तो 2024 में इनका जो वोट शेयर है वो 1.2% नीचे गिरा है, 36.5% है। तो सिर्फ 1.2% वोट शेयर कम होने से ही जो बीजेपी है उसको 63 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर ऐसा डिसीजन बीजेपी लेती है, तो अगर 2% लोग भी इससे पीछे हट गए तो इनकी जो सरकार है वो नीचे गिर सकती है। और बहुत से ऐसे एमपी होते हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से अपनी जो सीट निकालते हैं, तो इससे पूरी की पूरी जो सरकार है वो पलट सकती है। ऐसा भी नहीं है कि जो बीजेपी है वो क्रिकेट को उनके लोग प्यार नहीं करते, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार वो अपनी पोजीशन को, अपनी कुर्सी को करते हैं। तो क्रिकेट से उनको कोई लेना देना नहीं जब बात आती है इलेक्शन जीतने की। और यही हाल कांग्रेस का है, वो भी इसी बात को तरजीह देंगे अगर वो आगे जीत कर आगे आते हैं तो, क्योंकि जो ऐसे मुद्दे होते हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे राम मंदिर को भी बीजेपी ने एज ए बेट बहुत बार यूज़ किया। बेट मतलब ऐसा खाना जो मच्छियों को अपने जाल में फंसाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे मुद्दे कभी भी आसानी से कोई भी सरकार है जो हाथ से नहीं जाने देगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी इसके ऊपर थोड़ा रिस्क ज़रूर ले सकती है, क्योंकि जो मोदी साहब हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं और अभी नया नया उन्होंने इलेक्शन जीता। और वो अगर रिस्क ले भी लेंगे कि पाकिस्तान भेजने का इंडियन टीम को, इतनी जल्दी तो उनकी सरकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर इंडियन टीम वहाँ पर जीत के आ जाती है तो थोड़ा बहुत इसको बेनिफिट के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन मुद्दा है ट्रस्ट इशू का। अगर इंडियन टीम वहां चली भी गई तो उसके बाद अगर कोई और आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ
तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे और यही वजह है कि इंडियन टीम वहाँ पर जो ट्रैवल है वो नहीं कर पा रही। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2021-2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी वहाँ पर विजिट किया है, 2022 में इंग्लैंड भी वहाँ पर 3-0 से क्लीन स्वीप करके आया और उसके बाद न्यूजीलैंड भी वहाँ पर विजिट करके आया। अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में भी जो न्यूजीलैंड वहाँ पर 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेल कर आया। सो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी कोई इतना बड़ा इशू हो सकता है। इंडिया अगर चाहे तो वो अच्छी तरह से उस एरिया की छानबीन कर सकता है जहाँ पर ये जो क्रिकेट टीम्स मैच खेलने वाली हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है वो पाकिस्तान खुद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब 1999 में पहली बार वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी तरह से उनका वेलकम किया और दोनों मुल्कों को ये लग रहा था कि आगे जो आतंकवादी हमले इंडिया में जो जम्मू कश्मीर में खासकर हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे और ट्रेड के लिहाज से भी देखा जा रहा था कि दोनों मुल्कों के लिए काफ़ी अच्छा आगे वाले जो साल हैं वो होंगे। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हमने देखा कि कारगिल में जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैक स्टैबिंग हुई, उसका जो खामियाजा है वो क्रिकेट को भुगतना पड़ा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ट्रेड को इंडिया के साथ जो ट्रेड था उसको भुगतना पड़ा। अभी जो रिसेंटली जो ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच है वो कहा जा रहा है कि $2.4 बिलियन का है, लेकिन अगर ऐसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से ना की जाती तो ये 10 गुना भी हो सकता था। और उसी जो 1999 में जो कारगिल में जो हुआ उसके बाद 2000 के बाद 2004 तक जो क्रिकेट के ऊपर इंडिया का वहाँ पर ट्रैवल बैन लग गया। इसके बाद दोबारा इंडिया ने इसके ऊपर डिसीज़न लिया और 2005-06 में दोनों टीमें, इंडिया भी उधर खेलने गया और पाकिस्तान भी उधर से यहाँ पर खेलने आया। लेकिन बाद में 2008 में हम सबको पता है कि मुंबई में जो अटैक हुआ उसके लिए जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सामने आई तो 2009 से लगातार जो इंडियन टीम है वहाँ पर खेलने नहीं गई। 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर वहाँ पे हमला हुआ तो बाकी और जो टीम्स थी वो भी ट्रैवल करना उन्होंने पाकिस्तान में बंद कर दिया, जिससे जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अभी तक वो उस नुकसान को उठाते आ रहे हैं। ट्रेड का तो नुकसान हुआ ही हुआ। सो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है इंडिया की वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर खुदा ना खास्ता इसके बाद फिर कोई ना कोई हरकत आतंकवादियों की तरफ से हुई तो वो सरकार है जो उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। तो यही जो मेन वजह है। लेकिन हम खुद चाहते हैं एज एन इंडियंस, मेरे हिसाब से 70% इंडियंस में भी इससे ज़्यादा ही हो, वो चाहेंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने जाए, क्योंकि हमारी टीम एक अच्छी कंडीशन में और हमें लगता है कि वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर करके आएगी, दबा कर पेल के आएगी पाकिस्तान को। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम वहाँ पर जाए। तो यही था इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता था। आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और अगर आप प्लीज़ चाहो तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की वीडियोस के लिए। उसका जो लिंक है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।